सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिसे 7 दिन में मरना है उसे क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। सत्यां छितौ किं कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। मैया आप लोग अपने बच्चों से कहा करो कथा सुना करें। यदि आपके बच्चे कथा सुनने लग जाएंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं, आपको देता हूं कि आपके बच्चों के संस्कार मजबूत हो जाएंगे। जो जो बच्चे गलती कर रहे हैं, जो जो रास्ता भटक चुके हैं, सभी रास्ते पर आ जाएंगे केवल कथा सुनने लग जाएंगे तो। इसलिए हम कथा में ही सब बातें बता देते हैं ताकि बच्चों को सब प्रकार का ज्ञान मिल जाए और जीवन जीने का एक मकसद मिल जाए। कई लोगों को तो अब बोर हो गया, अब क्यों जिया जीवन महाराज, जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। मकसद हम देते हैं आपको। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जीना है आपको। अपने लिए जियोगे तो बोर हो ही जाओगे, पर जो परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए जीता है वो कभी बोर नहीं होता अपनी जिंदगी से। उसका मकसद है समाज की सेवा। ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग का प्रयास क्यों, है ना। ज्यादा हाय हाय नहीं, जो विधाता दिए हैं उसमें संतोष रखो। सुखदेव भगवान ने भगवान का स्मरण किया और सृष्टि क्रम सुनाया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत में 10 प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है। एक बार भगवान शांति दूत बनके दुर्योधन के यहाँ गए कि महाभारत का युद्ध रोका जा सके, पर दुर्योधन इतना दुष्ट था कि वो मानने को तैयार नहीं। एक बात बताएं मैया जी, भगवान महाभारत युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बनकर गए थे या नहीं? आपसे पूछ रहा हूं मेरी मां। मतलब भगवान चाहते थे कि महाभारत युद्ध जोर से ना हो, चाहते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, इस कथा से शिक्षा ये मिल रही है कि आप लोग भी अपने घर में झगड़ा करने के पहले एक बार शांति से सोच कर देखिएगा कि इस झगड़े से फायदा क्या है। शांति प्रस्ताव लेकर गए भगवान। झगड़े के पहले भगवान कौन सा प्रस्ताव लेकर गए? जोर से। तो आप पति पत्नी झगड़ा करने के पहले शांति प्रस्ताव रख लिया करो बीच में, कैसे झगड़े के बाद क्या होगा, इससे फायदा क्या है। इसलिए भगवान की हर कथा हमें सिखाती समझाती है। अब हम सीखें ही ना तो क्या करेगी कथा। तो पति पत्नी को झगड़ा करने के पहले बीच में, सास बहू को झगड़ा करने के पहले बीच में किसे रख लेना चाहिए? जोर से, शांति। शांति। भाई भाई का झगड़ा हो उसके पहले क्या रखना चाहिए? शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए कि भाई साहब युद्ध करने से क्या होगा, तुम और हम आपस में लड़ जाएंगे तो पड़ोसी बड़े मजे लेंगे। ये दुनिया के लोग बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं मैया। जब आप अपना दुख सुनाती हो ना पड़ोसन को, तो पड़ोसन आपका दुख रो रो के सुनती है। हाँ 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 हाँ, बहुत दुख दिया तुम्हें, बहुत बहुत कष्ट दिया। जब आप अपना दुख सुनाती हो तो दुनिया रो रो के सुनती है, और जब आप सुना के चली जाती हो तो हंस हंस के लोगों को बताती है पड़ोसन पड़ोसी, देखो फलाने के घर में आग लग गई, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है। ये दुनिया ऐसी ही है, सामने वाले से रो रो के सुन लेती है और जमाने को हंस हंस के। इसलिए संतों ने एक दोहा लिखा है, संतों ने गाया, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घर का दुख कभी किसी को ना बताना मैया। हमारी माताओं की ये बड़ी गंदी आदत है। जरा सा घर में सास बहू का झगड़ा हो जाएगा तो बहू जाके पड़ोसन से बता के आ जाएगी, सास जाके पड़ोसन से चुगली करके आ जाएगी। अरे तुम्हारे घर के विवाद से पड़ोसियों का क्या लेना देना है? तुम्हें लगता है कि हम अपना दुख किसी को तो बताएं, तो तुम तो रो रो के बहू बताती, मेरी सास तो नमक भी ताले में रखती है, क्या मैं नमक खा लूंगी? लो आपने तो बता दिया। अब पड़ोसन देखो गांव में ढिंडोरा, सुनो फलाने की सास तो बड़ी निकम्मी है, नालायक, हाँ देखो ना नमक तक ताले में रखा। तो पड़ोसन बोली तुझे कैसे पता? अरे उसकी बहू आई थी हमारे घर, रो रही थी। कह रही थी कि नमक तक ताले में रखा है बुढ़िया ने, मैं नमक खा जाऊंगी।
ये दुनिया के लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तरह बन के सुन लेते हैं सब, और तुम्हारे जाने के बाद गांव में नगर में डिंडोरा पीटते हैं, सुनो जी आग लग गई फलाने के घर में। हाँ, इसलिए हमारे संत सचेत कर रहे हैं, अपने अपने घर की बातें अपने घर में रखना, कभी अपने घर की बातें किसी को ना बताना, हाँ या ना। अपनी बातें अपने में रखो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं। इठले हैं मतलब इठलाना जानते हैं, ये गांव की भाषा है। इठलाना मतलब लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में कुछ भी कहेंगे, ये इठलाना है। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई, कोई तुम्हारा दुख बांटने नहीं बैठा। इसलिए ना सास पड़ोसन को कुछ कहे ना बहू, जो भी तुम्हारा दुख हो, यदि दुख कहना ही है तो जमाने से नहीं भगवान से कहना सीखो, हे नाथ हमारा दुख आप ही दूर करो। हम क्या कहें, क्या दुनिया दुख दूर करेगी? बोलो मेरी माँ, करेंगे तो भगवान। द्रौपदी का दुख क्या पड़ोसियों ने दूर किया? जब भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी तो क्या पड़ोसी बचाने आए थे? कौन आया था मैया? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो वही बचाते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाए और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैया भगवान शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के यहां, पर दुर्योधन ने तो सुना ही नहीं। कई लोग शांति की बातें सुनते ही नहीं है, शांति का प्रस्ताव स्वीकार करते ही नहीं है। कई लोगों को शांति की बातें अच्छी लगती ही नहीं। आप लोगों को लगती हैं कि नहीं? शांति की बातें अच्छी लगती हैं? आप लोग तो अपने दुख पड़ोसियों को नहीं सुनाती हो मैया? अच्छा, पड़ोसियों को तो ठीक है, रिश्तेदारों को भी ना सुनाया करो। एक बार क्या हुआ, एक घर में सास बहू का हुआ झगड़ा, सास बहू का हुआ झगड़ा, तो सास ने अपने किसी रिश्तेदार को बताया, सुना हमारी बहू ने तो बड़ा विवाद किया, खाने तक को तो दिया नहीं। तो उसने कह दिया अपने रिश्तेदार से, क्योंकि हमने बोला था पड़ोसियों को ना कहना, तो मैया बोली चलो महाराज जी ने रोका है तो पड़ोसियों को नहीं बताते, तो उसने रिश्तेदार को बता दिया। अच्छा, रिश्तेदार जो थे वो रिश्तेदारों ने तो सास की बात सुन ली, और वही रिश्तेदार बहू से भी मिले थे। तो फिर वो रिश्तेदारों ने बहू को फोन लगाया, अरे सुनो तुम्हारी सास का फोन आया था। अच्छा, सास आसपास तो नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं, बताओ। हाँ, अकेले बात करना? हाँ अकेले ही है। तुम्हारी सास का फोन आया रहा, तुम खाना ना नहीं देती हो? अरे बुढ़िया को दिया तो सब था, खाती नहीं, खाती नहीं। सुनो तुम्हारे बारे में बड़ा गलत गलत बोल रही थी। हाँ, अब लो, और बहू के अभी आग भड़की थी, अब ज्वाला भड़क गई। अभी तो आग लगी थी, अब ज्वाला। इसलिए अच्छा, हमारी माताओं में जरा पचाने के लिए ना भगवान ने जरा जगह कम दी है। हमारी माताओं को घर का झगड़ा वगड़ा भी पचता नहीं है। माताएं जरूर किसी ना किसी से कह देती हैं, और तुम कह देती हो, इसी से घर में और विवाद बढ़ता है। इसलिए मैया थोड़ा सा और जगह रखा करो, एक रोटी कम खाया करो, ताकि थोड़ी जगह बचे, ताकि कोई बातचीत हो जाए तो पच जाए। एक हाजमाला तुरंत खा लो, बात पच जाए। नहीं पचेगी तो फिर वो आग लगाएगी। हमारी माताएं यदि बात पचाने लग जाएं तो क्या ना बात हो। ठीक है, दुर्योधन के यहां भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर आए, और नहीं माना दुर्योधन। जब भगवान को बंदी बनाने लगा, तुझे बंदी बना, देखो इतनी बुद्धि बिगड़ गई, भगवान को ही बंदी बनाने लगा। भगवान ने अपना रूप दिखाया, और जब भगवान जाने लगे तो रास्ते में माता गांधारी आ गई। ये गांधारी कौन थी? ये दुर्योधन की माता गांधारी। गांधारी आ गई और हाथ जोड़ के कहा, हे श्याम सुंदर, मैं आपसे माफी मांगती हूं। भगवान ने कहा, मां किस बात की? मेरे बेटे दुर्योधन ने आपको बंदी बनाने की कोशिश की, इसलिए मैं बड़ी शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगती हूं। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माता गांधारी, माफी मांगना है तो हमसे ना मांगो, जाओ अपने बेटे दुर्योधन से माफी मांगो। गांधारी ने कहा, क्यों, मैं उससे क्यों माफी मांगू? तो भगवान ने कहा कि माता, सही समय पर तुमने संस्कार दे दिए होते तो आज ये दिन तुम्हें देखने ना पड़ते। माता, तुमने संस्कार नहीं दिए, इसलिए अपने बच्चे से माफी मांगो कि बेटा माफ कर दो, मैंने सही वक्त पर तुम्हें सही संस्कार नहीं दिए, दिए होते तो भरी सभा में किसी महिला की तुमने लाज ना लूटी होती। तो मेरी मां,
यदि आज आप लोगों के बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं तो आप लोग अपने बच्चों से माफी जरूर मांगना कि बेटा माफ कर दो, हम तुम्हें सही वक्त पर संस्कार ना दे पाए, सही संस्कार ना दे पाए। काश दिए होते तो वो रास्ता ना भटक गए होते। गलती बच्चों की तो है, पर उनसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है। कहां थे आप जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे थे? क्यों नहीं समय से रोका टोका? क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं संस्कारों पर ध्यान दिया? अब रोने से क्या होगा? का बरसा जब कृषि सुखानी, ये कहावत है। का बरसा, बोलो, का बरसा जब कृषि सुखानी, इसका अर्थ क्या है? उस बारिश का क्या फायदा जब फसल, उस बारिश का क्या फायदा जब फसल, उन बातों का क्या फायदा जब बच्चे हाथ से निकल गए। अब तुम संस्कार की बातें करो तो अब क्या फायदा? समय रहते तो संस्कार दिया नहीं, समय रहते तो बच्चों को सिखाया समझाया पढ़ाया नहीं, अब क्या होगा? इसलिए बच्चों को क्या देना है मेरी मां? जोर से बोल दो मैया, संस्कार। सबसे बड़ा धन संस्कार है। इतने संस्कार तो देना अपने बच्चों को कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवा करें, आपका सम्मान करें, बुढ़ापे में आपके पांव दबाएं, आपकी इज्जत करें। इतने संस्कार तो देना आपका ही धर्म है ना अपने बच्चों को। भगवान ने समझाया नहीं समझा, महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों का विनाश हो गया। जब भगवान लीला पूरी कर त्रेजी के पास